का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है छठ को। और छठ पर्व कैसे आया, इसके विषय पर जो है आज हम ब्रह्मदेव जी के साथ चर्चा कर रहे हैं कि छठ पर्व क्यों मनाते हैं और इसका शुरुआत कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों यहाँ के लोग इनको ज़्यादा मान्यता दे रहे हैं, इनके विषय पर और इनका शुरुआत कहाँ से हुआ, इस विषय पर जो है आज चर्चा करने जा रहे हैं ब्रह्मदेव जी के साथ। ये अब बता रहे हैं कि इनका शुरुआत कैसे हुआ छठ पूजा का। चलिए बताइए। कृष्ण भगवान अपना पुत्र के बहुत दिल से मानता था और कृष्ण भगवान के तरह ही उनको भी शिक्षा अपना कृष्ण भगवान अपना कोई भी अपना पुत्र है तो पुत्र को तो पुत्र की तरह ही मानेगा, बहुत अच्छा से मानता था। तो वो कृष्ण भगवान ने अपना मम्मी को अपना श्रृंगार करते हुए जो देखे ना, कौन? कृष्ण भगवान को पुत्र, अच्छा, वो अपना मम्मी को श्रृंगार करते हुए जो देखे ना, उसको वो अपना दूसरा नीचर ढंग से गलत विचार से, हाँ, वो बहुत अच्छा से उसको मुंह छूने लगा, जिसमें कि रुक्मिणी को समझ में आ गया कि इसको नीचर और ढंग का है, गलत नेचर का। हाँ, तो उन्हें अपना उसको ठेल दिया, बोला कि जाओ तू वहाँ खड़ी रहो। उतने देर में यानी मतलब कृष्ण भगवान आ गए, दोनों को बात विचार सुन गया। कृष्ण भगवान को बड़ा क्रोध आया। अच्छा, क्रोध आया तो उसको बोला, उसको श्राप दे दिया कि जाओ तुमको कोढ़ी कुष्ठ हो जाएगा। वो अपना बेटा को? हाँ, जितना थोड़ा बदन में आदमी सटता है उतने हटेगा, तेरा कोढ़ी कुष्ठ हो जाएगा। अच्छा, तो जो श्राप पहले चलता था अभी भी देवता को श्राप कटता नहीं है। हाँ। जो बोल देता है वो हो जाता है। तो वो बहुत अपना घर छोड़ करके भटकने लगा। कोढ़ी कुष्ठ तो हो ही गया, भटकने लगा। भटकते एक साथी ब्राह्मण का आश्रम में गया, समझे ना? कृष्ण भगवान का बेटा ब्राह्मण का बहुत अच्छा ब्राह्मण था, उसको बाक लगता था, उसको पास आदमी जा करके सही होता था, उसको उससे सही होता था, उसको पास बहुत जाता था आदमी। बस वहाँ जब गया इसको देखा, जिनके पास वो आयुर्वेदा चार होगा, जड़ी बूटी के तो सामान होता है। हाँ, ब्राह्मण, लेकिन जाति का ब्राह्मण था। अच्छा, ब्राह्मण का भी श्राप दिया है कृष्ण भगवान, सुनिए ना। तो ब्राह्मण को पास गया तो ब्राह्मण बोला कि देखिए आपको कौन ऐसे कर दिया, क्या हो गया तुमको? बोला कि देखो ना बाबा कि हमारा दिल में क्या था नहीं था वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमसे विरोध हो करके हमारा पिताजी ने श्राप दे दिया कि कोढ़ी कुष्ठ हो गया। अच्छा, कोढ़ी कुष्ठ हो जाने के बाद उसका ठीक होता है या ठीक होता है? अच्छा, श्राप दिया हुआ रहता है तो टाइम पुरने पर हो जाता है, अपने हुआ। हाँ, अच्छा, वो हो गया जब, तब वो वही उसको रास्ता बताया ब्राह्मण ने। हाँ। ब्राह्मण कुछ दवाई बनाया। अच्छा। उसको सेवा किया, उसको मतलब मालम पट्टी कर दिया। उसके बाद जाकर के वो रास्ता उनको बताया। क्या? उसको रास्ता यही बताया कि तू कार्तिक महीना, जितना भी क्या कहता इतवार आता है, इतवार को नहा करके ढीले कपड़ा पहन ले और तू सवा हाथ धरती लीप करके वहाँ बैठ करके अगरबत्ती सूरज भगवान का जलाइए और आराधना करिए। उसके बाद जा करके जब पूर्णिमा आएगा
तो छठ मैया को और सूर्य भगवान को नाम से ना तो सूप फल से सूप भर करके और तुम उसको हाथ उठाइए सुबह शाम। अच्छा, तो ठीक हो जाओगे। तो इसी वजह से जो है कि वही उसी दिन से ही यानी मतलब छठ मैया का प्रभाव शुरू हो गया और वो ढंग से वो काम किया और उनको कोरी पुष्ट शाम में किया और सवेरे जा कर के हाथ उठाए कि बस उसी टाइम उसको इसीलिए सुबह। अच्छा, ये एक बात बताइए, अब गंगा जी में ही जो है कि क्यों सूप उठाता है? ये कोई जरूरी नहीं है, जल कहीं भी हो। अच्छा, 1.25 लीटर जल भगवान का निर्माया हुआ है कि 1.25 लीटर जल शुद्ध होता है। वो 1.25 लीटर 1.25 लीटर जल जहाँ भी है ना वो शुद्ध है, चाहे वो गंदा का है ना हो, लेकिन वो शुद्ध माना जाता है। और यहाँ गंगा जी है तो गंगा जी का प्रभाव आप नाम लेते हो, उच्चारण करते हो। जहाँ गंगा जी नहीं है, जहाँ पोखर इनारा नहीं है, वहाँ क्या करता है? चापाकल से पानी भरता है और एक थोड़ा खड्डा खोदता है, खड्डा खोद करके चापाकल से पानी उसमें भर देता है। चापाकल पर नहा लिया परबतनी और खड्डा में जा कर के पानी खड़ा हो करके हाथ उठा लिया। फिर सवेरे उसको जाने से पहले, परबतनी को जाने से पहले खड्डा को चापाकल चला करके भर देता है। तो अभी हम लोग ने जाना है कि छठ पर्व जो है क्यों महान है और इससे क्या क्या फ़ायदा हुआ, कब से हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, इसके विषय में हमारे ब्रह्मदेव जी आपको बताए हैं। इसी के बात के साथ हम अपने वक्ता को ब्रह्मदेव जी जो है विराम दे रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।